मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था। 78.8% महिलाएं, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी रिपोर्ट कह रही है, CMIE की रिपोर्ट कह रही है कि 68.8% महिलाएं आज हरियाणा के अंदर बेरोजगार हो रही है। और सरकार ये कहती है कि आज हरियाणा में बस 4,10,000 लोग ही बेरोजगार है और सारे नौकरी लगे हुए हैं। आज सफाई कर्मचारी पिछले 4-5 महीने से धरने पे बैठा है। मानेसर के अंदर पूरे 2 महीने से आपने युवा सफाई कर्मचारी की, जो सफाई कर्मचारी की झाड़ू लगने से आप आके उस कमरे में बैठते हैं, ये वही सफाई कर्मचारी आपको बिठाने का काम करता है। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज सफाई कर्मचारी क्या मांग कर रहा है? मैं आज भी मैंने कहा कि हम 36 बिरादरी से इसके सामने समक्ष इन सफाई कर्मचारियों को खड़ा करेंगे। हम एक मुहिम बना रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी जिस बीट पे काम करता था, जिस गली में काम करता था, वो अपनी गली में जाए और उस गली से 2 आदमी लेके आए और वो नगर निगम में वे 2 आदमी आके खड़े हों और उस धरने पे एक दिन के लिए बैठे। अगर हम ये पूरे शहर में 2-2 आदमी एक-एक गली से लाना चालू कर देंगे तो मनोहर लाल खट्टर जी आपकी कुर्सी हिलेगी नहीं, 2024 में हरियाणा से नहीं भारत से बाहर होने का काम करेगी। ये मैं 36 बिरादरियों के लोगों से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि इन लोगों के साथ खड़े हों, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिन रात अपने बच्चों को अनपढ़ करके, क्योंकि 7 बजे का स्कूल होता है और 6 बजे ये लोग झाड़ू मारने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। ये लोग अपने बच्चों करके देश की और देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। इनका वली वारिस कोई नहीं है। शायद हो सकता अगर इनका MLA और MP अगर राज्यसभा में बैठे होते तो शायद सफाई कर्मचारी की कोई बात होती, पर इस सफाई कर्मचारी को पिछले 5 महीने से उस नगर निगम गुड़गांव के उस सोमनाथ के मंदिर को, जिसने जैसे मान लो कमिश्नर जो PC मीणा बैठा है, इस नगर निगम को सोमनाथ का मंदिर समझ लिया कि लूटो खसूटो और यहाँ से चल दो। ऐसे ही जितने भी कमिश्नर आए सबसे बड़ा अड्डा यही है, यहाँ से लूटना, लूट के अपने अकाओ का पेट भरना है और अकाओ का पेट भरने के लिए इनके ऊपर पूरी कृपा बनी रहेगी। बदल बदल के इनको आज नगर निगम गुड़गांव में एक आदमी, एक आम आदमी अगर कोई फाइल लेके चला जाए तो वो अपनी जूती तुड़वा तुड़वा के परेशान हो जाएगा और वो एक सीवर का ढक्कन नहीं बदलवा पाएगा। एक आदमी अपने टूटी में पानी नहीं मिल पाएगा उसको। तो काहे का नगर निगम? बंद कर दो इस नगर निगम को, बंद कर दो इस सरकार की झोल जाल को। अगर आपने नियत से काम नहीं किया तो 2024 के अंदर डॉक्टर साहब पूरी मेजोरिटी, हम 36 बिरादरी से घर घर जाके ये मांग कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि वो आए इस मुहिम के अंदर जुड़ के। सफाई कर्मचारी कोरोना के अंदर, मान्यवर जी, कोरोना के अंदर जब सफाई कर्मचारी को फूल मालाएं पहनाई गई, जब सफाई कर्मचारी को मिठाई खिलाई गई, तो आज वो मिठाई और वो फूल माला फांसी बना के इनके घरों में क्यों टांग दी गई? ये सफाई कर्मचारी ये कह रहा है कि मेरी तनख्वाह अगर 15,000 है तो मेरी तनख्वाह को 15,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार मुझे कम से कम मेरे भविष्य को सुरक्षित करके मुझे परमानेंट करने का तो काम करो। आज राजीव यादव जी कह रहे थे कि भाई सफाई कर्मचारी को परमानेंट करना चाहिए। आज मैं यादव साहब से भी कहूंगा कि वो भी अपने साथियों से कहे कि इनके आंदोलन में इनका के सहयोग करें। हरियाणा के लोगों को जो इस पे जुड़े हुए हैं उनसे कहूंगा कि इन जो सफाई कर्मचारी दिन रात आपकी मेहनत करते हैं, आज सफाई कर्मचारी की तनख्वाह पे आपने जो अखबार दिखाया, 6 महीने का समय हो गया ट्रैक्टरों की, जो नगर निगम में कूड़ा उठाने का काम करते हैं ट्रैक्टर, उनकी पेमेंटें आज तक नहीं हुई। 6 महीने से कर्मचारी अपनी जेब से तेल डलवा के, देखो क्या विचित्र सी घटना है, अपनी जेब से तेल डलवा रहा है और 6 महीने से कूड़ा उठाने का काम कर रहा है। ठेकेदार पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, नगर निगम पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले इको ग्रीन ने अपनी गाड़ियां कूड़े की भेजनी बंद कर दी थी, रातों रात उनकी पेमेंट 2.5 करोड़ की करके दोबारा से आज से गाड़ियां चलानी शुरू करी। और कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर ये कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमें तो जो सरकार ऊपर से चिट्ठी भेज देती है हम उस चिट्ठी पे तो बस साइन करने का काम करते हैं, चाहे उस चिट्ठी में उनके मौत का फरमान लिखा हो, चाहे उनके सस्पेंशन ऑर्डर लिखे हो, ये तो चिट्ठी ऊपर से आती है, ऊपर से कोई फोन आ जाता है और उसको करने का काम करते हैं। आज गुड़गांव के अंदर ONM के ठेके लाए जा रहे हैं। ONM के ठेके में जिसमें ठेकेदार अपनी मन मुताबिक चाहे 5,000 तनख्वाह दे, चाहे 6,000 तनख्वाह दे, काम करना है तो वो सफाई कर्मचारी करे, ना तो अपने घर चला जाए। इस तरीके से अनीति आज इन सफाई कर्मचारियों के साथ कर रहे हैं।
कौन इनका वली वारिस है? इसीलिए मैं रिक्वेस्ट विनती और कर रहा हूँ कि आप सभी साथी बड़े बुद्धिमान सज्जन साथी हैं और बड़ी एक अच्छी पहचान के साथी हैं, आप इनके साथ जुड़े। तबके के उस व्यक्ति ने कि शायद ये आदमी हमारा भविष्य बदलेगा, ये आदमी आया है हमारी भविष्य की लड़ाई को लड़ने के लिए, ये आदमी हमारे रोजगार को बचाने का काम करेगा, ये आदमी हमारे बच्चों की रोटी देने का काम करेगा। आज दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया, पंजाब के अंदर 21,000 सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दिया। आप लोग भी उसी कड़ी के सिपाही हैं, आप लोग भी। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमें समझना पड़ेगा, हमने इस हरियाणा की सरकार के ऊपर चोट करने का काम करना है तो हमने अपने वोटरों को समझना पड़ेगा, हमने अपने साथियों को साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम इनकी हक की लड़ाई लड़ेंगे तो ये वो सैनिक है। ये मुख्यमंत्री सोचता है कि मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूँ, तेरे से ज्यादा जितना तो पूरे हरियाणा में घूमता है उतना तो ये सफाई कर्मचारी के अगर जूते की बात करेगा तो वो सफाई कर्मचारी पूरे गांव में है और गांव के हर गली गली में जाके अलग जगाने का काम करता है, गांव के हर घर में बैल बजाने का काम करता है और सबसे ज्यादा संपर्क में सफाई कर्मचारी लोगों के रहता है, क्योंकि हर गली में वो रोज रोज जाने का काम करता है, हर वार्ड में डेली पहुंचने का काम करता है, हर घर को टच करने का काम करता है। और हम इन साथियों की लड़ाई लड़के जब हम इनके भविष्य की रोटी को सुरक्षित करने का काम करेंगे तो ये इस सरकार को हरियाणा से नहीं, देश से भी, सेंटर से भी, मोदी मोदी जो ये करते हैं ना, थोड़े दिन में ये कुछ और ही करने लग जाएंगे। इनके तो परिवार है नहीं, इनके तो परिवार नहीं, सारे तो ये वो रांडा, यूपी वाला रांडा, हरियाणा वाला रांडा, सेंटर वाला रांडा। अब जिसके परिवार नहीं, जिसके परिवार नहीं तो वो करेगा क्या? किसको उसके भविष्य की पड़ी है? क्यों करेगा वो भविष्य की? इनको क्या पता बच्चे के भूख का दर्द क्या होता है? इसको क्या पता बच्चे को पानी की जगह जब दूध पिलाया, दूध की जगह पानी पिलाया जाता तो उसका पेट भरा या नहीं भरा? क्या पता उस गरीब सफाई पीपे में आटा है या नहीं? क्या पता 100 रुपए में वो सफाई कर्मचारी 5,000 में किस तरीके से अपना घर चलाता है? इनको क्या पता वो सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे उठ के पैदल 5 किलोमीटर कैसे जाता है? इसको क्या पता? क्योंकि ये तो एसी और बड़े बंदोबस्त के साथ चलता है। आज ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जब आके लौटता है तो उस गद्दे को साफ करने के लिए, उस चद्दर को धोने के लिए भी वो सफाई कर्मचारी ही आता है, ना कि इसका कोई एमएलए, ना एमपी और ना कोई ये मेयर आती होगी। आज हरियाणा के हर एक सफाई कर्मचारी के अंदर ये रोष है कि सबसे ज्यादा जो बेड़ा गर्क करने का काम किया वो भाजपा सरकार ने किया। हरियाणा के ये क्या है मान्यवर जी, ये चोट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस संविधान के ऊपर चोट है, ये हर उस समाज के उस आदमी के ऊपर चोट है, ये हर उस व्यक्ति के ऊपर चोट है जो आरक्षण की बात करते थे। इन्होंने सोचा कि हम संविधान को अगर छेड़ेंगे तो पूरे देश का साथी एक होकर रोडों पे आ जाएगा। आप एक काम करो, प्राइवेटाइजेशन तो जो है आप कर दो, क्योंकि आरक्षण जो है वो सरकारी नौकरियों में ही तो है, प्राइवेट नौकरियों में तो आरक्षण नहीं है। आप सारे को प्राइवेटाइजेशन कर दो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। संविधान को मत छेड़। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा लास्ट में। सब कुछ बेच दिया, ये भगत सिंह के सपने का भारत बेच दिया, बाबा साहब के सपने का भारत बेच दिया। देवीलाल जी ने जब हरियाणा का नींव रखी, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, हरियाणा बेच दिया, किसानों का हरियाणा बेच दिया, ये गुड़गांव बेच दिया। हमारे एक बड़े सांसद साहब का कल मैं एक व्यक्तित्व सुन रहा था, वो कह रहे थे कि धरती पे चलो तो पोर्ट अडानी के, एयरपोर्ट अडानी के, हवा में जाओ तो हवाई जहाज अडानी के, पाताल में जाओ तो पेट्रोल अडानी का, गैस अडानी की। तो आकाश से लेके पाताल बेच दिए बीजेपी की रांडों की सरकार ने। तो